इश्क का रंग सफेद। आपकी सोने की बिल्ली स्वीकार कीजिए, खुश रहिए। चलो गाली, चलो राजलक्ष्मी। फूलचंद, किसी दूसरे के हाथ का दिया हुआ दान तुम नहीं ले सकते। अब इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। आप लोग खाली तमाशे देखने के लिए आते हैं हमारे साथ, हैं? मुंह बाए खड़े रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है आप लोग। सारा खेल बदल दिया इस धानी ने। अरे भाभी जी, विप्लव बाबा और धानी तो पहले से भी मजबूत हो गए हैं। अरे हमको लगा था कि वो हमसे मदद नहीं लेगी तो विप्लव से जरूर कहेगी, और उसके बाद हम उस पर दबाव डालेंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन साफ साफ बच गई, देवी बन गई। सब क्या कर रहे हैं बचवा जी? सब काम आपका नहीं है, ये मर्द लोग नहीं करते, औरत करती। छोड़िए सब, हम लोग कर लेंगे। काकी, आप पहले डिसाइड कर लो, हम आपके बेटे जैसे है या नहीं, क्योंकि आप हमें बेटा भी कहती हो और फिर कहती हो कि काम भी ना करें। अच्छा ठीक है, अब ये वकील की तरह सवाल जवाब मत कीजिए, कर लीजिए पर थोड़ा ध्यान से। जी दुलारी, चल वो जो सुबह का काम पड़ा वो क्या लेते हैं। लो, तुम ये मटर छीलो, हम सब्जियां काटते हैं। क्यों? तुम्हें क्या लगता है हम सब्जी नहीं काट सकते? जब हम दिल्ली में थे ना, तब खुद का खाना बनाते थे। कोई जरूरत नहीं, भी हाथ पाथ काट लोगे, हम कर। तुम मटर छीलो। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे वे। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। इश्क भंवर में जो डूबा है, अपना आप गवाए। इश्क के रंग में रंग गया, इश्क के रंग में रंग गया, उसे कोई रंग ना भाए। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। घबराओ नहीं, फिलहाल तो यहाँ पर कोई नहीं है। हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये क्या है? मेले का निमंत्रण, क्या? हमारे शादी का कार्ड। देखो, तारीफ की जगह हमने गाली छोड़ी। धानी, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते, सबसे ज्यादा भरोसा भी तुम पर करते। हम उम्र भर तुम्हारा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इसमें तारीख भर लो।
पूछो क्यों? क्यों? ताकि हम फिर से चैन की नींद सो सके। ठीक है? अच्छा, हम भर देंगे तारीख। लो तुम काम करो अभी। अरे राजलक्ष्मी, ये क्या देख रहे हैं हम? हमने जो सोने के झुमके दिए वो पहनती काहे नहीं हो? छोटी मालकिन, हम आश्रम में कैसे पहन सकते हैं? ये भी ठीक ही है। विधवा लोग ये सब कहाँ पहनती है। और तुम चिंता मत करो, हम और धानी मिलकर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे। हाँ? धानी को देखो, अपने आशिक में इतनी व्यस्त है कि तुम्हारे लिए तो समय ही नहीं है। हाँ, उसको उसका हमसफर जो मिल गया है। अब तुम्हारा क्या होगा राजलक्ष्मी? राजलक्ष्मी, जानती हो, हम जब जब तुम्हें देखते हैं ना, हमको अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो राजलक्ष्मी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा साथ दे न दे, लेकिन हम है ना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हाँ? करे बेटा। क्या बेटा, यहाँ रहने का फैसला कर लिया है क्या? हाँ? तुम हम तो बस ऐसे ही उसका हाथ बटा रहे थे। नहीं, सहायता करने की कोनो जरूरत नहीं है, वो सब हम कर लेंगे। जाओ और सुनो, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती, तुम आश्रम में नहीं आओगे और धानी से भी नहीं मिलोगे। हैं? हाँ, समझे कि समझाएं? चलो जाओ। जाओ। अच्छा। हाँ जा बेटा, चलो जाओ। अरे का रे बेटा, जाएगा भी? बस जा रहे थे माँ। देखो उधर कहाँ जा रहा है? घर इधर है ना? हाँ हाँ। आपको क्या लगता है हम धानी से मिलना बंद कर दें? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जब तक आप आश्रम में हैं, हम कोई और तरकीब लगाएंगे। राजलक्ष्मी, चलो पाठ के लिए मंदिर चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। हमें भी पता है धानी, तुम जाओ, हम ये करके आ जाएंगे, लेकिन ये भी करना जरूरी है ना। क्या? वकील बाबू, आप अभी तक गए नहीं? नहीं। वैसे कमाल का मुरब्बा बनाती हूँ, धूप में क्यों रखा है? वो क्या है ना, इसमें कीड़ा लग गया था, इसलिए सुखाने के लिए रखा है। अरे अरे खाइए खाइए, हम मजाक कर रहे थे। तुम भी शुरू हो गई तो? अच्छा, एक काम करो, ये लो चिट्ठी, धानी को दे देना। हमें पता है तुम उसे पढ़ के भी सुना दोगी और माँ के हाथ भी नहीं लगेगी चिट्ठी, है ना? तो हम जाए? ओके, थैंक यू, बाय। अगर तुम मुझे आज बरगद के पेड़ के पास जो मंदिर है
वहां नहीं मिली तो मैं उधर ही बैठे बैठे जोगी बन जाऊंगा। तुम पर उदासी यूं जचती नहीं, ना छीनो उजाले हमसे, मुस्कुरा दो फिर से एक बार, ताकि फिर गुरूर कर बैठे हम खुद पे। बहुत सुंदर है। अच्छा धानी, वकील बाबू ने ना तुम्हें वो जो मंदिर के पास बरगद का पेड़ है ना, वहां बुलाया आज मिलने के लिए। और हाँ, उन्होंने जो तुम्हें साड़ी दी है वही पहन के जाना, क्योंकि छोटी मालकी ने उन्हें आने से मना कर दिया है ना। तो तुम समय पर पहुंच जाना, वो तुम्हारा इंतजार करेंगे। यार राज, ये लाल चूड़ियां कितनी प्यारी है यार। बहुत प्यारी है, तुम्हारी कलाइयों पे बहुत अच्छी लगेंगी। शट अप। धानी के लिए खरीदी हमने। भाभी के लिए? गुरु तुम बिल्कुल पगला गए हो क्या? हाँ यार। हैं? अरे अभी कुछ ही दिन पहले तुमने साड़ी और चूड़ियां खरीदी थी ना। हाँ यार। तो फिर ये क्यों? देख भाई, प्यार में ना लोग पागल ही हो जाते। वो तो है। हाँ। क्या हुआ? यार हमने ना धानी को शादी का कार्ड दिया था तारीख भरने के लिए, उसने अब तक नहीं भरी। परेशान करते रहती है हमें। देखना एक दिन ना उसको भगा कर लेके जाके सच में शादी करके फिर ही वापस लौटेंगे हम। भाई, वो वकील बाबू ने मिलने के लिए मंदिर बुलाया है। तो वहीं जा रहे हैं, अब पूजा भी कर लेंगे। ठीक है, तब की जल्दी आ जाना है ना। जा जी। सुबह हुई नहीं कि शुरू हो गई इनकी रास लीला हैं? अरे मन तो करता है झूठा पकड़ के यहीं मारे पटक के। धानी, जाओ बेटा, बाहर घूम आओ। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तुमको बाहर घूमने का मौका मिल रहा है। अब हमको देखो, हम तो बेटा वो अभागन है जिसे ना कोई प्यार करता है, ना कोई बात करना चाहता है, ना हम कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं, किसी काम के नहीं रहे हम तो। छोटी मालकिन, हम है ना, हमसे बोलिए, हमसे बतियाइए। अब तुमसे कौन बतियाना चाहता है? छोटी मालकिन आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ हाँ चल। नहीं धानी बेटा, तुम जाओ। क्या है कि हम तुम दोनों के बीच में खलल डालना नहीं चाहते। जी छोटी मालकिन, खलन की कोई बात नहीं है और हमें कोई समस्या नहीं है, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कह रही है बुच्ची, जाइए ना, तनकी घूम आएंगे तो अच्छा लगेगा आपको। भाई तुम भी हमारे साथ चलो ना, आप दोनों चलिए ना। रे हमको बहुत सारा काम है, हम तब कर लेंगे, तुम ले जाओ इनको, छोटी मालकिन को। हाँ वैसे हमें तो कोई काम है नहीं, तो बेटा हम ही चलते हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? चल। आखिर में आई गई। अरे कितना रुकाया हमें, चिट्ठी नहीं मिली हमारी। चलो अच्छा है तुम आ तो गई। अब धानी, तुम माँ को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? विप्लव बेटा, वो धानी इतना जिद कर रही थी कि कहने लगी चलो चलो, तो हमने कहा ठीक है चलते हैं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना बेटा? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। कुछ खाएंगे आप? नहीं, बस
पैर दुख रहा है थोड़ा सा। आपका पैर दुख रहा है? नहीं नहीं, रहने दो बेटा। विधवा लोग तो गुड़ चने के सिवा कुछ खा नहीं सकती। थोड़ी चाय पिला दो बेटा। हाँ बिल्कुल, अभी लेके आते। दबा देते लाइए। सही से दबाओ, बहुत दुख रहा है। हमको लगता है ना बेटा कि हम गलत आ गए तुम्हारे साथ। अब देखो धूप से हमारा सर भी दुखने लगा। हमको लगता है दानी हमको घर चले जाना चाहिए, ठीक है? छोटी मालकिन, हम भी आपके साथ चलते हैं, फिर अकेले मत जाइए। दीजिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं चाय ले आया हूँ अभी। चाय रहने दो बेटा, अब हम चलते हैं। सर दुख रहा है हमारा, धूप लग गई हमको, ठीक है? अरे माँ, ये क्या कह रहे? आप ठीक है ना? हाँ बेटा, हम ठीक है। पक्का माँ, आप चले जाएंगे? हाँ बेटा, चले जाएंगे। हाँ छोटी मालकिन, अरे जाने तो उनको, जा रहे ठीक तो है, चल तो पा रहे हैं। माँ बच्ची नहीं है, माँ पहुंच जाएगी। तुम हमारे साथ रुको यहाँ पर। अरे अरे हमारा पैर। छोटी मालकिन, अरे एकदम से पैर में मोच आ गई है लगता है। चलिए हम आप दोनों को घर छोड़ देते हैं। हाँ, आप अकेले मत जाइए, हम आपके साथ चलते हैं। हाँ, अकेले जा ही नहीं पाएंगे, वो एकदम चलिए चलिए हम छोड़ देंगे। पत्थर आ गया बीच में। आ जाइए छोटी मालकिन। थोड़ा हाथ देना जी, आराम से। तुम भी चलो। नहीं, हमें कुछ काम याद आ गया, हम चलते। थोड़ी देर के लिए तो चल सकते हो, चाय पी के चले जाना। चाय पीने का मूड नहीं है। वो चूड़ियाँ? हाँ, वो यहाँ गाड़ी में लगाने के लिए। चले? बेटा धानी जी, थोड़ी मदद कर दो, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही है हमसे। जी, आराम से। वो चूड़ियाँ? वो यहाँ गाड़ी में लगाने के लिए। हमें माफ करना वकील बाबू, आज तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाए। हम जानते तुम मुझसे नाराज होगे, फिर हम क्या करते, मजबूर थे। कब तक मजबूर रहोगी? आज जरूरत थी छोटी मालकिन को हमारी। माँ कहाँ जा रही है धानी? माँ तो यही है, आज माँ के लिए, कल किसी और के लिए। कोई ना कोई कारण तो निकल ही आता है। अरे हमारे साथ वक्त कब गुजारोगी? हमें समझने की कोशिश करो, हमें सच में बुरा लगता है, तुम्हारा दिल दुखता है। दिल दुखता है हमारा। कितनी कोशिश करते तुम्हारे साथ वक्त बिताने की, बस इस बार में माफ कर दो। ये भी तो हो सकता है कि हम ही कुछ ज्यादा सोच रहे। देखो, तुमने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं। हो सकता है तुम्हारे प्यार में हम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अब क्या करें? हम अपना सारा वक्त तुम्हारे साथ जो बिताना चाहते हैं। समझ में आया? शिकायती पुड़िया। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद।
सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे वे, इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद।